प्यारे बच्चों नमस्कार। कहो कैसे हो? स्वच्छ और स्वस्थ होना बच्चों। अच्छा, आपको कहानियां पसंद है ना? बताओ कौन सी कहानी पसंद है? बताओ बताओ। आपने परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, राजाओं की कहानियां, कछुआ और खरगोश की कहानी, लोमड़ी की कहानी, कौवे की कहानियां सुनी ही होंगी ना? वैसे ही एक 4-5 वर्षीय गरीब लड़के की कहानी हम पढ़ेंगे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। वह अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। उस बालक की कहानी इस पाठ में दी गई है, जो हम सबके जीवन में बुजुर्गों के प्रति आदर और सद्भावना को उजागर करती है। इस कहानी पाठ का नाम है ईदगाह। इस पाठ को उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद जी ने लिखा है। बच्चों, कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी कहलाता है। ईदगाह कहानी पाठ का उद्देश्य है कि कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना है। तो बच्चों, इस कहानी पाठ के लेखक उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1936 में हुआ। बच्चों, ईदगाह पाठ विषय प्रवेश से पहले उन्मुखीकरण में दी गई कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों, पथिकों को यानी यात्रियों को ये हरे भरे पेड़ सदा छाया देते हैं और पौधों के फूल हमेशा खुशबू देते रहते हैं। तो बच्चों, हम भी इस पेड़ पौधों से कुछ देना सीखें। पहला प्रश्न है, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? बच्चों, इसका उत्तर है
पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम पेड़ों से मिलता है। दूसरा प्रश्न है, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है, खुशबू भरे फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हम भी तो कुछ देना सीखें, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पर्वत आदि किसी न किसी प्रकार निस्वार्थ भावना से प्राणी मात्र को कुछ न कुछ देते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भी निस्वार्थ भावना से सभी की मदद करते हुए कुछ न कुछ देना चाहिए। इसलिए कवि ने ऐसा कहा होगा कि हम भी तो कुछ देना चाहिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें, अच्छी चीजें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें आए नए शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने का स्थान। ईद, त्योहार। मनोहर, मन को हरने वाला। सुहावना, सुंदर। रौनक, शोभा। लालिमा, अद्भुत। बधाई, मुबारकबाद। खजाना, धन दौलत। गोदी, आंचल। कोठरी, झोपड़ी। अभागिन, बदनसीब। और इसी में कुछ
एक वचन बहुवचन शब्द भी आए हैं, उसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इमारत, उसका बहुवचन रूप होगा इमारतें। अदालत, अदालतें। दुकान, दुकानें। बच्चों, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक जी को बताइए। बताओगे ना बच्चों? हाँ, तो देर किस बात की? कागज कलम लेकर तुरंत तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, ईद के दिन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हामिद गरीब है परंतु वह प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता का कारण लिखिए। अगली कक्षा में आगे का पाठ पढ़ेंगे। जय हिंद।